हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। आज का वीडियो है एकदम हटके और कमाल का, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे 11 आइडिया जो आपके ढेर सारे पैसे बचाएगा। पैसे तो बचाएंगे ही साथ आपका ढेर सारा टाइम भी बच सकता है। बहुत ही ज़्यादा काम की टिप्स है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और आज का ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है जिसमें आपको सिलाई मशीन के यूज़ करना पड़े। तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत काम आएंगे। ऐसे आइडिया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला आइडिया। तो इसके लिए देखिए, मैं यूज़ करने वाली हूँ प्लास्टिक बोरी का, और इस तरीके की जो फ्रूट और वेजिटेबल में बैग आती है ना, एकदम जाली वाली होती है उसका। तो मैंने कुछ बैग संभाल के रखी हुई थी, सोच रही थी कुछ अच्छा सा जुगाड़ करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक बैग को ले लिया है और इसके आगे वाला जो हिस्सा है ख़राब वाला, उसे मैंने कट करके निकाल दिया, जो फोल्डिंग वाला हिस्सा था उसे। और यहाँ पीछे वाला भी जो सिलाई किया हुआ हिस्सा है उसे भी मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर जो इसके थ्रेड है उसे भी निकाल दूंगी और उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। अब इसी के साइज़ की हमें एक प्लास्टिक बोरी को कट करके ले लेना है। तो देखिए, मैंने ये 2 लेयर में प्लास्टिक बोरी ले ली है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, स्मूथ है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइट रहेगा प्लास्टिक बोरी की वजह से। अब देखिए, एक बैग मैंने नीचे रख दी और बाकी मेरे पास 2 बैग और थे, तो उसे मैंने ऊपर सेट करके रख दिया है। और फिर एक और बैग मैंने अलग से रखी हुई है जिसे मैंने कट करके रखा था। अब यहाँ पर इसके कॉर्नर पर हम टाँके लगा लेंगे। तो सभी कॉर्नर पर इसी तरीके से हम टाँके लगा लेंगे ताकि ये एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए। और ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी है, सिकुड़ रही है कहीं कहीं से, तो ये सीधी भी रहेगी। आप चाहे तो पूरे चारों ओर में भी टाँके अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन इतना ही करने से बहुत ही कम मेहनत में भी ये अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पकड़कर चारों कॉर्नर पर टाँके लगा लिए हैं। और हाँ, इसके साइड में जो भी सिलाई वाले हिस्से थे उन सभी को मैंने कट करके निकाल लिया है, इसे सीधा कर लिया है। अब जो सबसे पहले थोड़ा अच्छा वाला पीस था वो मैंने अलग से रखा था कट करके, उसे ले लिया है। और इसके ऊपर इन सारे जो हमने अभी टाँके लगा कर रेडी किया उन पीस को रखना है और इस तरीके से राउंड राउंड करना है। दोनों साइड ओपन थी और तो आप किसी भी तरफ से राउंड कर सकते हैं और फिर इस तरीके से आपको इसे पलटना है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको इस तरीके से इसे पलट लेना है और अंदर वाला कपड़ा इस तरीके से आपको खींच लेना है। तो देखिए, ये पूरा जो हमने एक अलग से बोरी रखी थी वो ऊपर पूरा कवर हो गए इसके, और बाकी जो सारे एक्स्ट्रा पीसेस थे वो अंदर की तरफ अच्छे से सेट हो गए। तो देखिए, ये पूरा रेडी हो चुका है। हमने पहले ही टाँके लगा लिए थे, तो यहाँ पूरे में हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो ओपन साइड है उसे ही इस तरीके से हम अंदर की तरफ पुश करेंगे। जो भी रफ एजेस है उन सबको अच्छे से अंदर की तरफ पुश करना है और अच्छे से सेट कर लेना है। और इस तरीके से आपको टाँके लगाने हैं। यहाँ पर आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सिलाई मशीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से कुछ ही हमें टाँके लगाने हैं यहाँ, तो बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पर पैक कर लेंगे एक साइड पर, और इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमें पैक कर लेना है। तो देखिए, ये इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने मेन डोर के पास, क्योंकि हम बाहर से आते हैं तब चप्पल या बूट पहने होते हैं तो हमारे पैरों में मिट्टी लगी हुई होती है बूट या चप्पल में। तो इस तरीके का अगर आप डोरमेट का इस्तेमाल करेंगे तो धूल मिट्टी बाहर ही रह जाएगी और अंदर की तरफ बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। एकदम फ्री का आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आसान तरीका है। और बच्चों को तो बहुत पसंद भी आ गया है, तो वो तुरंत आ गए थे पैर को साफ़ करने के लिए। तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइडिया है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी 5 लीटर की बोतल का, जो कि बर्तन धोने का लिक्विड आता है। और अक्सर हम सभी के पास इस तरीके की बोतल तो होती ही है। लिक्विड के अलावा भी आप और कोई भी बोतल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी का ढक्कन निकाल कर मैं इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करूँगी। ढक्कन की हेल्प से यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। आप किसी भी चीज़ का यूज़ करके यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने एक लाइन अभी छोड़ी और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो डिज़ाइन बनी हुई है उसमें से एक और लाइन छोड़कर नीचे की तरफ मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर 3 या 4 जो भी सर्कल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और फिर मैंने चाकू की हेल्प से इसे इस तरीके से कट कर दिया है। एक चाकू की हेल्प से जो नुकीला था उसकी हेल्प से कट लगाकर फिर दूसरे चाकू की हेल्प से बहुत इजीली इसे मैंने कट कर लिया है। तो इसे कट करना भी बहुत इजी है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने एक होल कर लिया है। उसी तरीके से यहाँ पर बाकी
भी कट कर लूँगी और यहाँ साइड में और भी 2 जगह पर मैं 2 लाइन इस तरीके से बना लूँगी। आप चाहें तो पूरे में भी इस तरीके से हॉल कर सकते हैं। मैंने 3 लाइन बनाई है। अब इसका यूज़ हम करेंगे इस तरीके की पॉलीथीन को रखने के लिए। तो इस पॉलीथीन को हम चाहे कितना भी अवॉइड करें, लेकिन हमें घर में ज़रूरत पड़ती ही रहती है, पर इसे अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से, जो अच्छा दिखे उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरीके का एक मैंने ऑर्गेनाइज़र मीशो पर देखा था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि मैं घर पर ही जुगाड़ करके इसे बनाऊंगी। अगर इसके अंदर हमें ज़्यादा बैग रखनी है तो जो बैग लगाई हुई है उसे हम अंदर की तरफ पुश करके और बैग रख सकते हैं। अंदर काफ़ी जगह है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम इस तरीके की बैग का, जो कि हम कहीं पर भी शॉपिंग करने जाएं तो अक्सर हमें मिल ही जाती है, और आपके घर में भी ऐसी बैग तो पड़ी हुई होगी। तो ये बेकार पड़ी हुई बैग है, तो उसे उठाइए और इस तरीके से आपको बस इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर इसके जो हैंडल है उसे भी अंदर की तरफ डाल देना है, ताकि ये बाहर की तरफ ना दिखे। और आपको ये ज़्यादा बड़ी लगे, आपकी बैग अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप इसे 2 बार भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद इसका करने वाली हूँ मैं इस तरीके से जो किचन के टॉवेल होते हैं ना, उसे रखने के लिए आप इस तरीके से टॉवेल को इसके अंदर रख सकते हैं, या फिर आप भी सॉक्स के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके के छोटे छोटे और बड़े भी ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप कई सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये किचन के लिए भी यूज़फुल है, और आप और कहीं पर भी इसका यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो है ना, एकदम फ्री का और आसान काम आने वाला तरीका। तो आज जो आइडिया मैंने आपसे शेयर करे हैं वो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, इसे कोई भी बना सकता है, और इसके लिए ना ही आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो है ना, एकदम मस्त कमाल का आइडिया। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। तो उसके लिए मैंने लिया है एक हैंकी। आपके घर में इस तरीके का कोई भी अच्छा सा हैंकी पड़ा है तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर कोई पुराना टॉवेल है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें से एक अच्छा सा हिस्सा निकाल कर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पुरानी बैंगल लेनी है और बैंगल के अंदर से देखिए इस तरीके से हम हैंकी का एक कॉर्नर निकाल लेंगे, और फिर मैंने ली है एक सेफ्टी पिन, और मैंने ले ली है एक बच्चों की इस तरीके की क्लिप। बहुत सारे क्लिप ऐसी होती हैं बच्चों के कि जो ऊपर इसका नीचे वाला हिस्सा निकल जाता है तो ऊपर का शो पीस ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट करके हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लिया है। तो ये हमारा हैंगिंग हैंकी बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, वॉश बेसिन के पास यूज़ कर सकते हैं, या फिर किचन में कहीं पर भी जहाँ भी आपको लगे वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना, एकदम आसान और यूनिक आइडिया। कहीं पर भी एक छोटी सी क्लिप लगाकर आप इसे हैंग कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए, हाल ही में मैंने आपसे एक पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल शेयर किया था, तो उसमें से ये ऊपर वाला कढ़ाई वाला हिस्सा मेरा बच गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरीके से मैंने साइड से 1 इंच या फिर 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा कट कर लिया है, और इसी के साइज़ के जो इसकी कढ़ाई है उसी के साइज़ के मैंने यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड के पीस कट कर लिए हैं। आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5 अपने हिसाब से बना सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से एक ही डिज़ाइन के बनाने हैं। मेरे पास एक कुर्ती में 2 पीस थे इस तरीके के, तो मैंने ये 2 पीस बनाए हैं। आप अलग अलग डिज़ाइन के ज़्यादा पीस भी बना सकते हैं, छोटी बड़ी साइज़ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैं कार्डबोर्ड को जो हमारा रेडी जो पेज थे उसके साथ इस तरीके से अटैच कर लूँगी। अब देखिए सिलाई में तो मुझे आपको नहीं कहना पड़ेगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है मेरी, और मेरा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन क्राफ्ट आइडिया में थोड़ा कम चलता है। तो मैंने जैसे तैसे इसके आगे से अच्छी फिनिशिंग दिखाकर पीछे से इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ टैसल्स लगा सकते हैं, या फिर पुरानी कुर्ती में से निकाल कर इस तरीके के कोई शो पीस है आपके पास, शो बटन है, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से ब्लाउज का जो डोरी में लगाने वाला टैसल्स होता है ना, लटकन होता है ना, उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके टाँके लगाकर फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं डबल साइडर जो टेप होती है उसको अटैच करूँगी। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी बड़ी साइज़ की ही मैंने टेप ली है, क्योंकि जब हम इसे वॉल के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ तो वहाँ पर अच्छे से ये फिक्स हो जाए, गिरे नहीं। तो ऊपर नीचे दोनों साइड पर मैंने लगा लिया, दोनों पीस को इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब देखिए बालकनी में मेरी जो वॉल है वो मुझे एकदम खाली खाली सी लग रही है, और मैं जल्दी ही बालकनी मेकओवर का एक वीडियो बनाने वाली हूँ नेचुरल लाइफ चैनल में, तो उसी के लिए मैंने ये DIY बनाए हैं। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। तो छोटा सा आइडिया है, बेकार पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक आ रहा है।
और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा वर्क वाला ही फैब्रिक लेना है। अच्छे कलर डिज़ाइन का कोई प्रिंटेड फैब्रिक है तो उसमें से भी आप इस तरीके से डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो सबके घर में बच्चे होते हैं और बच्चे होने भी चाहिए और इसके ढेर सारे खिलौने भी होते हैं। मैं इस तरीके से अपनी बच्ची के जो खिलौने हैं इसे एक बड़ी सी बास्केट में भर कर रखती हूँ। लेकिन वो जब भी खेलती है तो सारे खिलौने बाहर गिरा देती है, नहीं खेलती है फिर भी वो बाहर गिरा देती है और इस तरीके से पूरे घर में फैले रहते हैं। उसे अगर हम इकट्ठा करके रखें तो भी वो फिर से गिरा देती है। तो मैंने एक आइडिया सोचा है जो मुझे पर्सनली तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से काम करेगा और मुझे पसंद भी आ रहा है, मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो भी खिलौने हैं उन सबको मैंने अलग कर लिया। मतलब कि इसमें कुछ ब्लॉक है, कुछ ABCD के ब्लॉक है, एनिमल्स हैं, सबको अलग कर दिया और उसमें से जो भी मुझे नहीं चाहिए थे, जो अब निकाल देने थे, डोनेट कर देने थे, उसे भी मैंने अलग कर दिया है। तो देखिए अब ये जो खिलौने हैं इसको मैं इस तरीके की जो बैग होती है ना, हम जब साड़ियाँ खरीदते हैं, सूट खरीदते हैं या और कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो इस तरीके के हमें कवर मिल जाते हैं, जिसका हम ज़्यादातर तो यूज़ नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ये नहीं होते। फिर भी आप खिलौनों को रखने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक ख़राब हो गया तो उसके बाद आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके के छोटे छोटे पाउच होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो अंडरगारमेंट्स में या फिर सॉक्स में आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से सारे खिलौनों को अलग अलग कर दीजिए इन पैकेट में। उसके बाद अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप इस तरीके का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की पन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो बास्केट थी उसी के अंदर इन सभी को मैंने इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख दिया। अब सारे खिलौने मैं उसे एक साथ नहीं दूंगी, पूरी टोकरी में उसे नहीं दूंगी। जब चाहिए तब कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र में निकालूंगी, एक ही खिलौने के मैं वो निकालूंगी तो उसे एक ही दूंगी। तो सारी चीज़ें इकट्ठा करने में भी अच्छी लगेगी और उसे सारे खिलौने एक साथ मिलते हैं ना तो उसे वो पसंद नहीं आते हैं। तो कुछ दिन के बाद अगर वो मिलेंगे या तो फिर एक टाइप के एक बार मिले, कुछ टाइम के बाद दूसरे मिलेंगे तो हमें इसे इकट्ठा करने में इजी रहेगा और उसे खेलने में भी थोड़े पसंद आएंगे। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब इस पूरी बास्केट को तो मैं कहीं ऊपर छुपा दूंगी। तो अगर आपको भी ये आइडिया अच्छा लगा है, पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इसके लिए मैं इस तरीके के जो फूड कंटेनर होते हैं ना उसका यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये अमूल के श्रीखंड का है। तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है ना उससे आप इस तरीके से चाकू या फिर कैंची की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने इसके नीचे होल कर दिए हैं। चाकू या फिर किसी भी नुकीली चीज़ से आप यहाँ पर होल कर दीजिए। चाकू को गर्म भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे ज़्यादा पेंटिंग तो नहीं आती है तो मैंने इस तरीके से हाथ से ही, उंगली से ही डॉट डॉट पूरे में कर लिए हैं। कलर अलग अलग कलर के कलरफुल इसे बना दिया है। अब देखिए ऊपर और नीचे इस तरीके से मैंने बॉर्डर बना लिया है। तो आप अपने हिसाब से, आपको अच्छी सी पेंटिंग आती है तो उस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा प्लांटर मेरा रेडी हो चुका है और इसके अंदर मैंने प्लांट भी लगा दिया है। मैंने इसके अंदर इंडोर प्लांट लगाया है और इसे आप बच्चों की टेबल के ऊपर, किचन में या और कहीं पर भी आपको जहाँ पर भी मन है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। सो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया जो भी इसी कंटेनर का है। इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, ये जो कंटेनर है उसे नीचे से मैंने होल कर दिया और यहाँ साइड से भी एक होल कर दिया है। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया। उसके बाद मैंने ले लिया है एक पुराना सॉक्स। मेरे पास इस तरीके का अच्छा नया ही सॉक्स पड़ा था क्योंकि एक सॉक्स गुम हो गया है, एक ही सॉक्स है। तो अगर आपके पास भी ऐसा है, कोई सॉक्स ऐसा ही नया पड़ा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अच्छे डिज़ाइन के कोई और सॉक्स है, कहीं से थोड़ा सा फट गए हैं तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने कंटेनर के ऊपर सॉक्स को चढ़ा दिया है और नीचे से इस तरीके से देखिए कट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब देखिए जहाँ पर कंटेनर में हमने होल किया था वहीं पर हमें सॉक्स में भी थोड़ा सा होल कर देना है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा हैंगिंग प्लांटर बनकर रेडी हो चुका है। देखिए मैंने इसके अंदर भी जो इंडोर प्लांट होते हैं उसे ही लगाया है। आप चाहें तो जो फोर्चूला होते हैं उसे लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दीवार में ऑलरेडी ये रेंट का मकान है मेरा, इस तरीके की कील लगी हुई थी तो उसको मैंने इस तरीके से छुपा दिया है। और मुझे ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया आया था कि मैं किस तरीके से इस कील को छुपाऊं और यहाँ पर खाली खाली सा लग रहा था तो कैसे इसे डेकोरेट करूं। तो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। आप कहीं पर भी दो क्या इससे ज़्यादा बहुत सारे प्लांट इस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगे।
अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इस तरीके के डोर मैट हम सभी के पास होते हैं और ये हम लोग अच्छा खासा यूज़ कर ले, उसके बाद यहाँ नीचे की साइड से ही ख़राब हो जाता है, ऊपर की साइड से बहुत अच्छा होता है। तो ये वाला डोर मैट भी मेरा ऊपर की तरफ से बहुत अच्छा है, अभी भी ये चल सकता है, लेकिन यहाँ नीचे की साइड से पूरा ये ख़राब हो गया है, पूरा ये पपड़ी की तरह ये निकल रहा है। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है जो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको भी ये यूज़फुल होगा। मैंने एक पुराना टॉवेल ले लिया है, इस टॉवेल को और जगह पर भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ था और बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने जॉइंट करके इसी के साइज़ का रेडी कर लिया है। बस सभी साइड से मैंने समथिंग 1 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसे देखिए हम सभी साइड से इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीचे देखिए एक साइड पहले मैं लंबी साइड से स्टार्ट करूँगी, तो इस तरीके से फोल्ड करके रख दिया है, मैंने सेट कर लिया है। अब मैंने सुई धागा लिया है और इस तरीके से देखिए दूसरी साइड से भी फोल्ड करके पकड़ेंगे हम और यहाँ किसी भी एक साइड से आपको इस तरीके से टाँके लगाना शुरू करना है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई मशीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सिलाई मशीन इस तरीके के मोटे कपड़े के ऊपर नहीं चल रही है या फिर आप इस तरीके के कपड़े के ऊपर नहीं सिलना चाहते हैं या फिर आपके पास मशीन नहीं है, तो आप इस तरीके से देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको सुई धागा लेना है और यहाँ एक साइड से टाँके लगाना शुरू करना है और पूरे में चारों ओर यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। अब जो टॉवेल का फैब्रिक था वो भी यूज़ किया हुआ था, तो सॉफ्ट था और ऊपर वाला डोरमेट भी सॉफ्ट था, तो बहुत ज़्यादा ईजिली मैंने चारों ओर इसे सिल लिया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से ये मेरा डोरमेट रेडी हो चुका है और अभी भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा चल जाएगा। और अभी मॉनसून आने वाला है, तो मॉनसून में बहुत ज़्यादा डोरमेट की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि ये जल्दी से सूखते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा गीले होते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सभी के घर में इस तरीके के ऑयल के कंटेनर होते ही हैं और इसे हम जब नीचे ऐसे ही रख देते हैं तो यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऑयली हो जाता है, जिसे साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जो थैली होती है ना, हम डीमार्ट में जब भी शॉपिंग करते हैं तो अक्सर वो मिल जाती है हमें और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, छोटी बड़ी अलग अलग सभी साइज़ की ये होती हैं। तो आपके कंटेनर के नीचे इजीली आ जाए, अच्छे से फिक्स हो जाए, उस तरीके की बैग आपको लेनी है और इस तरीके से आपको कंटेनर के नीचे रख देनी है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसके साइज़ का आ गया, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़ी और ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और ये पॉलीथीन बहुत ज़्यादा ईजिली सरक भी जाती है। तो अगर आपको इसे मूव करना है, आगे लेकर आना है या फिर पीछे धक्का मारना है तो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो देखिए एकदम फ्री में हमारा काम हो जाएगा, बहुत आसान, और कितना काम कम भी हो जाएगा क्लीनिंग का। तो आप इस तरीके से इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए जो भी गंदगी हो रही है वो हमें बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा, आप जब चाहें तब थैली को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया जो कि इसी से मिलता जुलता है, इसी थैली का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए किचन में या बाहर कहीं पर भी इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी इसके ऊपर लग जाती है या फिर ऑयल या घी के नीचे हम रखते हैं तो पूरा चिकना हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए कितनी डस्ट जमा हो गई है। तो अगर आप बार बार इसे भी क्लीन नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके को इसी के साइज़ की आपको बैग को कट कर लेना है। देखिए मैंने बैग को इसी के साइज़ का कट कर लिया, दोनों साइड से निकाल दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो, और इस तरीके से मैं यहाँ पर नीचे रख दूँगी। बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है ये बैग, तो जल्दी से ख़राब नहीं होगी और आपको बार बार क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, जब चाहे तब आप इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। तो है ना, इस तरीके के बहुत सारे कंटेनर होते हैं हमारे घर में जिसके नीचे आप इसे रख सकते हैं। सो आई होप ये छोटे छोटे आइडिया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, आपके घर के छोटे छोटे कामों में आपका टाइम बचा सकते हैं, आपके पैसे बचा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।